हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईसीएसई बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि 10 मार्क्स के क्रिटिकल ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस डालने ज़रूरी हैं। टीचर्स को गाइड किया गया है कि वो इसी हिसाब से पेपर सेट करें कि बच्चों की एबिलिटी टू थिंक इंक्रीज हो पाए रादर देन रॉट लर्निंग। रट्टा नहीं, बट समझ के करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म होता कैसे है, एंड मैंने आपको उस केस में एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेविएशन, ये सारे एंगल्स के बारे में बताया था। तो आप देख भी सकते हैं वो वीडियो यूट्यूब पे। ओके, सो क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है वो कुछ ऐसे है। ये मैंने बुक में से ही उठाया है और उसका क्वेश्चन फ्रेम किया है जो मुझे लगता है आपका लाइक हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड वो जज करेगा ये क्वेश्चन। सो जैसे आपको यहाँ पे यू कैन सी 3 प्रिज्म्स विद डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेल्टाज एंड एमर्जेंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है विच आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। तो अब देखिए, जो हमने किया था दैट वाज ओनली द थ्योरी पार्ट। अब उसमें अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू यूज दैट थ्योरी इन दैट क्वेश्चन टू गिव द आंसर। अब मेरे पास ए पोजीशन है, बी है एंड सी है। ओके, लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है इस केस में। अब जैसे आप ए में देख सकते हैं, ए में एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है। पहले तो आपको शुरू में चेक करना है कि रे किधर से आ रही है, इज इट कमिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, बट बिकॉज एरो इज शोन हियर तो अंडरस्टूड इस साइड से रे आ रही है। तो जो रे आ रही है तो वट एवर एंगल इज बीइंग मेड बाय इट थ्रू विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। डेल्टा इज हियर 43, जो हमने एक्सटेंड करके हम लोग बनाते हैं, ऑलरेडी 43 दिया हुआ है, राइट। बी के केस में ये वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 है, इमरजेंस भी 48 है एंड डेल्टा 36 है, राइट। एंड यहाँ पर जो लास्ट हमारी पोजीशन है 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 77, इमरजेंस एंड 47। अब अगर आपको याद है कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट अपने क्लियर है आपके माइंड में, तो आप इजीली ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये भी पहले भी बताया था कि जब मिनिमम डेविएशन पोजीशन पे होता है तो एंगल आई एंड एंगल ई दे बिकम इक्वल, राइट। एंड सेकेंड थिंग, द रिफ्रैक्टेड रे becomes parallel to base of the prism, राइट। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चीज़ ऑब्जर्व करूँगी क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हमें देखने में रे पैरेलल लगती है बट इन रियलिटी यू नो ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स या डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करा है, हो सकता है वो ना भी हो। तो इस केस में मैं सेकंड पे नहीं जाऊँगी, मेन मैंने फर्स्ट से ही मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, इसमें तो ये वैल्यू फर्स्ट केस में वैल्यूज़ तो 70 एंड 33 है, ये वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। ओके, अब सेकंड केस में आप देख सकते हैं 48 48 दोनों सेम है, इसका मतलब बी आंसर होगा, राइट। अब मैं सी का भी डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे हमें पता है ये आंसर बी है, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल है, ठीक है। एंड हियर ये भी डिफरेंट है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, इसका डेल्टा 43 है, इसका 36 है, इसका 47 है। तो आप देख सकते हैं जब ये एंगल इक्वल होंगे तो आपकी डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।